भारत ने अफ़गानिस्तान को वो दिया है कि जो अफ़गानिस्तान जीवन में दूसरे से नहीं पा सकता। अब भारत ने अफ़गानिस्तान को क्या दिया है, इस मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान। भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट ये मुंबई है और ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट ये चाबहार है। ईरान का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट चाबहार है, तो इस सी पोर्ट पर ईरान का कब्ज़ा नहीं है। भले ये सी पोर्ट ईरान के पास हो, लेकिन इस पर कब्ज़ा भारत का है। भारत ने इसको लीज पर लिया। आप ये समझिए, ये ग्वादर है और ग्वादर पर कब्ज़ा चाइना का है पूरी तरह। यहाँ पर पाकिस्तान का केवल नाम चलता है, लेकिन हुक्म चाइना का चलता है। अब क्या हुआ कि भारत ने अफ़गानिस्तान को मदद करना चाहा, और जब भारत अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहा तो बीच में देखिए, हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में पाकिस्तान है कि नहीं है। तो जब हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से और भारत से वर्तमान के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में वो ज़्यादा मजबूताई नहीं है जो होनी चाहिए। तो अब पाकिस्तान ने साफ मना कह दिया कि यहाँ से हम कोई भी सामान अफ़गानिस्तान के लिए नहीं जाने देंगे। आपको अगर सामान लाना है तो आप हमारे तक, उसके आगे हम सामान नहीं जाने देंगे। भारत ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप सामान नहीं जाने दोगे तो क्या अफ़गानिस्तान सामान नहीं जाएगा? जाएगा। वही कहानी है कि जो गदर मूवी आई थी, सनी देओल गए कागज़ में मुहर लगाने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी, उन्होंने कहा हम तुम्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो सनी देओल ये डायलॉग मारे थे कि एक कागज़ पर मुहर न लगी क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो वही चीज़ भारत ने भी कहा पाकिस्तान से कि अगर तुम हमें रास्ता नहीं दोगे तो क्या अफ़गानिस्तान को हम गेहूँ नहीं देंगे, क्या अफ़गानिस्तान को हम चावल नहीं देंगे। और भारत ने सीधा एक नया रास्ता बनाया, सीधा गेहूँ चावल कहाँ आएगा? मुंबई। और मुंबई से पानी वाले जहाज़ में लोड होकर सीधा कहाँ जाएगा? चाबहार। और चाबहार तो हमारा ही है। और सीधा चाबहार से सड़क माध्यम से ऐसे सीधा निकल जाएगा कहाँ पर? काबुल। और यहाँ पर पूरे अफ़गानिस्तान में वितरित हो जाएगा। तो भारत ने कहीं न कहीं देखा जाए पाकिस्तान के मुंह में एक जोर का तमाचा मारा। इधर से बना लिए हम रास्ता, पहुंच गया। भले ही हमें महंगा पड़ रहा है, हम मानते हैं महंगा पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मुंह में हम एक जोर का तमाचा मारे। अब देखिए आगे क्या होगा। ईरान भारत को तेल देना चाहा, तो जब ईरान भारत को तेल देना चाहा तो बीच में पाकिस्तान पड़ रहा है। तो भारत ने ईरान से कहा कि अच्छा एक काम करिए, पाकिस्तान से कह दीजिए कि अगर वो रास्ता दे दे तो हो सकता है कि हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसों में आपके यहाँ का जो तेल है वो पाइपलाइन के माध्यम से भारत पहुँच जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान से बात किया, पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए रास्ता। अब भैया देखिए, तेल की पाइपलाइन यहाँ बिछ गई, तेल की पाइपलाइन यहाँ बच गई। अब पाकिस्तानी उस पाइपलाइन को बिछाने ही नहीं दे रहे। जब पाकिस्तानी उस पाइपलाइन को बिछाने नहीं दे रहे, तो बाद में भारत ने पूछा अच्छा ये बताओ पाकिस्तान, ये पाइपलाइन आप क्यों नहीं बिछाने दे रहे हैं? पाकिस्तान ने कहा तेल हम भी लेंगे। तो उसने कहा हम कब मना किए हैं? यहाँ पर जितना आपकी ज़मीन हम यूज करेंगे, जितना नीचे से जाएगा हम आपको पेमेंट कर देंगे। उसने कहा नहीं, तेल हमें 50% चाहिए। भारत ने कहा अभी तुम हमसे ज़्यादा होशियार नहीं हो, रुको। पाकिस्तान को कौन उकसाया था? अमेरिका ने। अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ मना कर दिया था कि भारत की तरफ पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए तुम्हारे यहाँ से। भारत ने और ना देखा ना था, भारत ने सीधा कहा पाइपलाइन पाकिस्तान से नहीं जाएगी। तो क्या हुआ? पाइपलाइन अब अरब सागर से जाएगी। तो भारत ने एक और इसको तगड़ा झटका दिया और यहाँ से पाइपलाइन बिछाई जाएगी, यहाँ से। अब यहाँ से तेल आएगा और यहाँ आएगा। यहाँ तो और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन दिक्कत नहीं होगी। ये तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि दूरी भी कम पड़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि अब अरब सागर से भाई पाकिस्तान के 200 नाटिकल मील तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा समुद्र से, तट से। इससे 200 नाटिकल मील का मतलब है कि लगभग वही 450 किलोमीटर समुद्र हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद 450 स्वतंत्र जोन से लिया जाएगा यहाँ से, तब आएगा यहाँ पर। और यहाँ से जब आएगा तो फिर यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से तेल और पानी आता जाता रहेगा। तो कहने का पाकिस्तान के फिर एक जोर का धक्का मारा। तो पाकिस्तान थपड़ाने वाला देश है, 2 बार थपड़ा चुका भारत, एक ये और एक ये। एक चीज़ और बता दें, ये कभी सुधरेगा भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति या जो देश किराए की बुद्धि पर चलेगा वो कभी नहीं सक्सेस होगा, चाहे वो व्यक्ति हो या देश हो। ये चीज़